नमस्कार दोस्तों, अंदाज कटिंग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं सुनील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम एक शर्ट की कटिंग करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। अगर आप कटिंग सीखने की स्टेज पर है तो ये वीडियो आपकी काम की है। ये रहा शर्ट पीस एक हमने ले रखे दोस्तों, इसे खोलकर आपको दिखा देते हैं। कुछ ये रहा किनारी है। इस फैब्रिक में दोस्तों प्रिंट है, पर प्रिंट है, ये प्लेन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक शर्ट की कटिंग के लिए हमें कितनी फैब्रिक चाहिए? तो ये फैब्रिक जो है 2.25 मीटर है दोस्तों। एक शर्ट के लिए 2.25 मीटर। नॉर्मल शर्ट के लिए हमें फैब्रिक जरूरत पड़ती है। वैसे तो क्या है दोस्तों, एक शर्ट 2.25 मीटर में शर्ट बन जाती है। कोई फैब्रिक क्या है, उसकी पन्हा, जिससे हम चौड़ाई कहते हैं, ये रहा। इसकी जो चौड़ाई है ज्यादा रहने से किसी कपड़े में 2 मीटर या 1.5 मीटर में भी शर्ट बन जाती है। किसी भी कपड़े की चौड़ाई 34, 34.5, 35 इंच है, उस शर्ट के लिए हमें 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। सबसे पहले हम कपड़े की एक हिस्से को ले लेते हैं। ये रहा एक हिस्सा को हमने उस साइड कर दी है। एक हिस्से को ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। इस शर्ट की कटिंग हम एकदम सरलता से समझेंगे, आसानी से। कुछ इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह बिछा लेंगे। ठीक है, अगर लाइनिंग है, चेक है, तो हमें आड़ी लाइनिंग देख लेंगे, उसके हिसाब से बिछा लेंगे। चेक शर्ट की भी कटिंग करके दोस्तों हम बता देंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल इसको कर लेते हैं कटिंग। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसकी नाप। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। इस शर्ट की लंबाई है दोस्तों 27 इंच, 33 चेस्ट है, शोल्डर हमारा 16.5 है, आस्तीन इसमें हम 22.5 की रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा शर्ट की नाप है। एक शर्ट को बनाने के लिए दोस्तों इतनी नाप काफी है। सबसे पहले मार्किंग जो है दोस्तों हम सीधी की लगाएंगे। ये सीधी, ठीक है, एक सीधी मार्किंग हम लगा लेते हैं। सीधी मार्किंग एक लगा लिए, उसके बाद हम इस पे आपको ये देखना पड़ेगा आपकी शर्ट जो है एप्पल कट है या स्ट्रेट है। हम इसमें एप्पल कट की कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 1 इंच की मार्किंग कर लेते हैं सीधी। ओके, ये तो हो गई हमारी सीधी लाइनिंग। दूसरी 1 इंच की हम सीधी मार्किंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से किनारी जो है हमारा, किनारी से हम 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच की मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, सीधी मार्किंग लगा लेते हैं। ओके, हो गई सीधी मार्किंग हमारी। जितनी भी नाप हमारी रहेगी सब इसके बाहर रहेगी। मेजरमेंट जो है ये मार्किंग के अंदर रहेगी। और ये जो है हमारा बटन पट्टी होगी और काज पट्टी, ये वगैरह सब इस साइड होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से शर्ट की लंबाई कितनी है? 27। ओके, हम यहाँ से 27 ले लेते हैं। हमारी ये लंबाई की मार्किंग है और ये हमारी शर्ट की लंबाई है। आधे इंच इसमें एक्स्ट्रा हमने जोड़ के ले लिए, क्योंकि हमें ऊपर साइड में हमें मार्जिन रखनी है। तो सीधे सीधे यहाँ पर एक मार्किंग लगा लेते हैं। ओके, अब 1.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लेते हैं। कंधा जो है थोड़ी सी आस्तीन की साइड झुकी हुई रहती है। ठीक है, इसलिए हम 1.5 इंच की मार्किंग लगा लेंगे। अदर शर्ट में अलग भी हो सकती है दोस्तों, इसमें हम 1.5 इंच की लगाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं हमारा चेस्ट कितना है। चेस्ट हमारा 33 है। तो 33 को हम 4 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी होगी? 8.25 इंच होती है हमारी। ठीक है, 8.25 इंच। अब यहां से हम आधे इंची तो हमारी चली गई, तो वही आधे इंच हम इसे कम करके यहां पर ले लेते हैं। कितना? 8.25 है, तो हम ले लेंगे यहाँ 7.25। ये रहा 7.25। 7.25 पे मार्किंग हमने लगा ली है। आधे इंच, और आसान शब्दों में समझे तो सीना जितना है उसके हिसाब से आधे इंच हमें
चौथाई भाग करने के बाद आधे इंच कम ले लेनी है। एक मार्किंग भी कर लेते हैं सीधी। ओके, अब यहां से 8.25 इंच हम ले लेते हैं मार्किंग। ज्यादातर शर्ट इस टाइम कैसी बन रही है, हल्की फिटिंग, तो हल्की फिटिंग के लिए हम 2.25 इंच ही ले सकते हैं। तो हम इसमें लगा देते हैं 2 इंच की मार्जिंग लूजिंग। ठीक है, 2 इंच के लूजिंग लगा दिए तो हमारा टोटल फ्रंट कितना आया, 10.25 इंच। ठीक है, अब आधे इंच कम करके हमें सीधे नीचे मार्किंग लगा लेनी है। ये रहा 10.25 था, हम लगाएंगे 9.25 पे। ठीक है, कहां पर लगा रहे हैं, 2-2.5 इंच ऊपर लगा रहे हैं। ओके, ठीक है, 2 इंच ऊपर हमने एक मार्किंग लगा ली है। अब चाहे तो एक मार्किंग लगा सकते हैं 2 इंच पे। ओके, अब हम यहां से इस तरह का स्केल आपको जरूरत पड़ने वाली है शर्ट की कटिंग करने की। ठीक है, इसके हिसाब से हम कुछ इस शेप में, अब चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं दोस्तों। ये रहा, हो गया। अब जो हम यहाँ पर 2 मार्किंग लगाए थे इसको सीधी कर लेते हैं। ओके, हो गई। शोल्डर कितना था हमारा, 16.5, 8-8, 16, 8.25। ठीक है, ये तो हो गया 8.25। ओके, निचले मार्किंग पर मार्किंग लगाएंगे जो 1.5 इंच का हमने मार्किंग लगाई थी, लगा लिया। अब इसमें हम 0.25 इंच की, ये रहा, 1 इंच से 2 सूत बढ़ाकर एक मार्किंग लगा लेते हैं। इसका भी मतलब है दोस्तों ऐसे ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा पट्टी जो बनेगा बटन हमारी यहाँ पर लगेगी। ओके, तो इतना इधर गया, दूसरे साइड भी हमारा इतना ही जाएगा। 2 सूत से ज्यादा जाएगा थोड़ा थोड़ा तो चलेगा हमारा। इसकी वजह से हमें यहाँ 0.25 इंच की जो है मार्जिन देनी पड़ रही है। इसमें हमारा शोल्डर की मार्जिन भी है। ठीक है, और ये रही हमारी दोनों साइड से जाएगी मार्जिन। अब यहाँ में ये तो हो गया हमारी शोल्डर की लंबाई। अब 33 चेस्ट है तो गला उसके हिसाब से हम 5 इंची दे देते हैं। ठीक है, काट छाट करने के बाद, सिलाई होने के बाद, रेडी होने के बाद हमारा 3.25 इंची आ जाएगी। ठीक है, तिरछी मार्किंग लगा लेंगे। ओके, अब हम यहां से एक मार्किंग और लगा लेते हैं, चाहे तो इस तरह की शेप दे दें। और यहां से हम 1 इंची, ये जो कॉर्नर है, 1 इंची मार्किंग लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमें मार्किंग लगाने की क्या जरूरत नहीं, हम कैंची से काट लेंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए हम मार्किंग लगा देंगे, आप लगा लें। नाप के हिसाब से क्या दोस्तों, शर्ट की कटिंग भी होगी। हो गई हमारी फ्रंट साइड मार्किंग, हो गया। ऊपर की हमारी सारी कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हम नीचे साइड। यहाँ पर हम 3 इंच पे एक मार्किंग लगा लेते हैं। 3 इंच पे मार्किंग इसलिए लगाएंगे, शर्ट हमारी मीडियम साइज के, एम साइज की शर्ट है, तो इसकी जो चेस्ट की लंबाई और चौड़ाई है उसके हिसाब से ये मीडियम में आएगी शर्ट, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 3 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, और इससे बड़ी रहेगी, एल में आएगी, इसे समझ जाए 36, 38 से ऊपर आ गया तो हम ये 3 इंच को 3.5 पे ला देंगे। जैसे जैसे हमारा शर्ट बढ़ेगी मार्किंग भी हमारे हल्की हल्की बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहां से हम कुछ इस शेप में मार्किंग उठा लेंगे। ठीक है, इस शेप में मार्किंग उठा लेते हैं। हमने 2 इंच पे मार्किंग लगाई थी तो हमारा मुड़ी की ना, ये तो मार्जिन है ना दोस्तों, ये मुड़ी की ना। ठीक है, अब हम सीधे सीधे इसे क्या है, काट। ओके, मार्जिन ये भी है, जिसके हिसाब से ये मार्जिन है उसके हिसाब से ये भी है। शायद आप समझ गए। अब हम यहाँ से सीधे सीधे
कुछ इस शेप में काट लेते हैं। मार्किंग हमने जहाँ की बस उसी जगह पे हमें सिर्फ ऐसे घुमा लेंगे। ओके, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग। नीचे जिससे चटका लगाया हमने बस ऊपर भी एक सेम जगह पे लगा चटका। ये तो हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैक साइड। कपड़ा हमारा जो है सेम उसी पोजीशन पे रहेगा, खाली अगली बार हम इस साइड से काम किए थे, इस बार करेंगे हम इस साइड से। अगर आपकी शर्ट में डिजाइन है कुछ, समझ जाए ये फूल है, ये फूल है, ओके, ये फूल है। तो अगर इस तरह के फूल है तो फूल तो ऊपर की तरफ हमें दिखनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हम इस हिसाब से कटिंग करेंगे, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें दोस्तों कटिंग के दौरान ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें तो हमारा कुछ इस तरह का डिजाइन नहीं है, देख पा रहे हैं, स्क्वायर बाय स्क्वायर है। तो आगे बढ़ेंगे। आने वाले टाइम में क्या है, सारी बातें धीरे धीरे हम समझेंगे। अब हम फ्रंट को, ये जो हमारा चटका है इससे 3 सूत अंदर लेकर अब एक मार्किंग कर देते हैं, उससे क्या है आपको पता चलेगा। ये जो मार्किंग हमने लगा दी है 3 सूत अंदर, हमारी ये जो कपड़े की एंड है बस इसी पर आएगी। क्यों आएगी उसका भी रीजन है, ऐसे ही नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा शर्ट बटन फिटिंग होने के बाद, दोनों पल्ला बटन लगने के बाद इतनी ही रेडी आएगी, ठीक है। तो हमें चारों लेयर क्या है एक बराबर आनी चाहिए, उस जगह पर रख के बाकी की नाप हो गई, दोनों साइड बराबर है, ओके। बाकी तो हमारे नीचे शेप जो है सब वही रहने वाला है, इधर की भी शेप वही रहेगी। ये हमारा पॉइंट है झुकाव का, यहाँ से हम आधे इंच लेंगे, ठीक है, आधे इंच, बिल्कुल आधे इंच। आधे इंच लेने के बाद हम यहाँ एक सीधी मार्किंग लगाएंगे। अब यहाँ से हमें आधे इंच ऊपर ले लेनी है, ठीक है, आधे इंच ऊपर ले लिया। अब हमारा शोल्डर कितना है, 8.25, आधी, ऐसे तो 16.5 है, उसकी आधी लेंगे क्योंकि आधी भाग है ये, 8.25 हमने ले लिया। अब हमें बैक में मार्जिन कितनी चाहिए, आधे इंच चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थोड़ी बहुत क्या मशीन पे भी काट सकते हैं, तो आधे इंच और ले ली, हो गई। अब यहाँ से हम यहाँ से सीधे एक मार्किंग लगा लेंगे, ओके। इस स्केल से सीधी एक मार्किंग लगा लें, हो गई। अब यहाँ से हम हल्की सी शेप देकर इसे उठा लेंगे ऊपर, हो गई। शोल्डर हमारा डबल है, ठीक है, इसीलिए हम आधे इंच नीचे से काटेंगे, तो आपकी शर्ट एकदम परफेक्ट कंधे पर बैठेगी। पहले नीचे से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चाहे तो क्या है, एप्पल कट की जो मैं आपको बताया था दोस्तों, ये जो एप्पल कट की है, किसी को थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा ले ले, ठीक है। आपके कस्टमर के हिसाब से आपको ये शेप जो है ऊपर नीचे करनी पड़ती है, 2 इंच पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी की कटिंग हम सेम रखेंगे। अब आ जाते हैं हम इस साइड, इस पे लगा लेते हैं चटका। कपड़े को क्या है दोस्तों अच्छी तरह बिछा लेना बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ से आधे इंच की मार्जिन कुछ ज्यादा ही होती है सिलाई के हिसाब से, हम थोड़ी सी अंदर ले लेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया बैक और ये फ्रंट। हमारा बैक फ्रंट की कटिंग हो चुकी, 33 चेस्ट। अब आ जाते हम आस्तीन शोल्डर की तरफ, इसे रखेंगे साइड में। वीडियो को क्या दोस्तों स्किप ना करें, इससे क्या है आपको छोटी छोटी बातें जो हम बीच में बता रहे हैं क्या दोस्तों, इस शर्ट के अदर शर्ट के भी जो यूज होती है, इसमें तो होती है, अदर शर्ट में भी जो यूज होती है वो आपको पता नहीं चलेगा,
जैसे कि अब नीचे की डाउन शेप जो है एप्पल कट की, अब सभी शर्ट में इतने रखेंगे तो अच्छी नहीं दिखती। तो एजेड आदमी जो रहता है उनके लिए ज़्यादा शेप अच्छी नहीं लगती है, तो इसके हिसाब से हमें शेप को थोड़ी सी कम कर लेनी पड़ती है। तो हमने फिर से आगे लेयर हमारा फैब्रिक का सेम वही रहेगा। अब इसे सीधे सीधे हम अच्छी तरह नाखून वगैरह लगाकर सीधे सीधे इसे फोल्ड करेंगे। ये हो गई फोल्ड, हमारी किनारी हमने छोड़ दी है। आस्तीन हमारी थी 22.5, चेस्ट हमारी थी 33, तो 33 का चौथाई भाग होता है 8.25। ठीक है, बस हमें यहाँ 8.25 लेयर को डबल करने के बाद 8.25 कहाँ मिल रहा है मुझे, हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, वहां पर एक मार्किंग लगा देते हैं। ठीक है, चौथाई भाग की जो एंड है उसे मान लेते हैं यहाँ पर सीधी, समझ ले जैसे हर कपड़े की एक सीधी होती है, हमने बॉटम साइड देखा था, उसी तरह एक सीधी मान लेते हैं। ये रहा सीधी मार्किंग और ये रहा हमने आधे इंच की मार्किंग ली है। ये सीधी मार्किंग, आधे इंच की मार्किंग और एक ले ली है। जो मार्किंग है यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्किंग और देख लेंगे, नहीं तो इधर भी नाप पर देख लेंगे। अब हम लंबाई जो नापेंगे हम यहाँ से नापेंगे। ठीक है, शर्ट की आस्तीन की 4 इंच जो हमने टिप दिया है ये इस शर्ट में दिया है, अदर शर्ट में 4.5 भी होगी, इसमें हमने 4 इंच ली है। लंबाई हमारी 2.5। एक मार्किंग हम यहाँ लगा। कप हमें कितना चौड़ी लगानी है इसमें वो भी तो हमें देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट कप लगाएंगे तो हो जाएगी ये 2 इंच की, लगाएंगे तो हो जाएगी करीब ये आस्तीन हो जाएगी 25 इंच। इस फैब्रिक का मार्जिन यहाँ तक आया है। ओके, ठीक है, इतनी जो मार्जिन है ये तो यहाँ माइनस करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ हम माइनस कर लेंगे। कितनी है, 1.5 इंच। ठीक है, मार्जिन छोड़कर 1.5 इंच माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम शर्ट के हिसाब से हम इसमें कफ लगाएंगे तो 9 इंच की लगाएंगे। 9 इंच ये रहा। 33 चेस्ट, 33, 34 इस तरह की शर्ट में 35 में आप 9 इंच की कफ लगा सकते हैं। 33 से नीचे आ जाएंगे तो 9.25 लगा लें, 9.25 की आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 4.5 इंच की हो गई हमारी ये प्लेट। और मार्जिन जो हमारी सिलाई आएगी वो भी तो आएगी, दोनों साइड से दबेगी, उसे भी ध्यान रख के हम इसमें 1 इंच ही बढ़ा लेते हैं। आधे इंच से 1 सूत कम, दोनों साइड मार्जिन चली जाएगी और बाकी जो बचेगी हमारी प्लेट आ जाएगी। ये रही ये प्लेट। ठीक है, आपको प्लेट बिल्कुल नहीं चाहिए तो अब जितनी मार्जिन है बस उतनी ले लें, हमारे 5.5 इंच। अब यहाँ पर हम सीधे कुछ इस शेप में हल्की सी डाउन शेप 2 सूत इस साइड गिराते हुए मार्किंग लगा लें। तो सीधी लगाएं। ठीक है, सीधी लगाकर उसके बाद 2 सूत डाउन कर दें। तो हमने सीधे सीधे क्या है इस शेप में 2 सूत डाउन करके लगा दी है। आ जाते हैं, ये रहा शेप ज्यादा है तो हमें कम शेप वाली चाहिए आस्तीन में, तो हम यहाँ से सीधे सीधे मार्किंग कर लेते हैं अंदर साइड वाली शेप से। हो गई। अब आ जाते हैं इस शेप में, कुछ इस तरीके से शेप को हम लगा लेते हैं। सीधे सीधे क्या काट लें। ठीक है, हर शर्ट के हिसाब से अलग अलग शेप आती है। ठीक है, सीधे सीधे इस साइड से भी काट देते हैं। अब लगा लेंगे बीच में प्यारा सा चटका, हमें फ्रंट साइड गहराई देंगे। तो काट के आपको बताते हैं। ठीक है, अब लगा लेंगे चटका। ठीक है, ठीक है, अब आएंगे हम इसमें आस्तीन की कांच पट्टी। शर्ट के हिसाब से 5 इंची परफेक्ट। ये दोनों के बीच में ये चटका हमारा लगा, बस जो चटका है उसे हल्की सी ढकते हुए फोल्ड कर लीजिए। लगा लेंगे कुछ इस तरफ चटका, क्योंकि हमारी पट्टी इस साइड मुड़ेगी। अगर दोनों साइड पट्टी बनाना है तो सीधे रख के ये कट जो है ना लगाए। ठीक है, ये आस्तीन की कटिंग। तो इसमें हम शोल्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा, इसमें हम डबल शोल्डर निकल जाएगा हमारा।
कभी कभी क्या होता है, ये तो हमारे फ्रंट साइड से निकला है, ठीक है। कभी कभी क्या है, शर्ट की चौड़ाई ज्यादा रहता है तो क्या है, इसमें से कुछ इतनी सी निकलती है, तो शोल्डर हमारा यहाँ से नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो शोल्डर हमारी कितनी लंबी है उसके हिसाब से फोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो 8.25 इंच हमारी आधी शोल्डर की नाप आ रही है, 8.25 इंच हो गया, ये रही हमारी मार्जिन, ठीक है। अब इस तरह की शर्ट में हमें शोल्डर की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई पहले आएगी, लंबाई तो हो गई, चौड़ाई हमें कितनी आई चाहिए, 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम एक मार्किंग लगा लेते हैं। ये तो हो गई चौड़ाई हमारी शोल्डर की। अब हमने कितनी ली थी गले की चौड़ाई, 2.5 इंच। तो अब यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर, 2.5 इंच पे थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। गले में जो डीप रहेगी दोस्तों वो कितनी देंगे, वो देंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लेते हैं। इस साइड हम रखेंगे 3.25 इंच, कितनी, 3.25 इंच। अदर शर्ट में इससे बढ़ेगी, शर्ट की चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, तो रखेंगे 3.5 इंच। ये है हमारी मेन लंबाई शोल्डर की। यहाँ से सीधे मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। चौथे निशान को हम कटिंग के दौरान क्या है, बाहर निकाल देंगे, हल्की सी शेप देंगे, ये शेप। आस्तीन जो हमारा है हल्की सी इस तरह की राउंड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ भी तो राउंड देनी पड़ेगी हल्की सी। ये कार सेंटर में मार्किंग कर ले, जिस तरह हमने आर्म होल की कटिंग की। हल्की गोलाई देकर हमें निकाल लेना है। अब लगा लिया इसमें चटका। ओके, ये हो गई हमारी शोल्डर। ये थोड़ी थोड़ी क्या है, सब शेप में आएगी, सिलाई होगी तो हल्की सी, हल्की फुल्की तो काट छाट होती ही है, ठीक है। हो गया आस्तीन। ये रहा हमारा फ्रंट साइड। हमें उम्मीद है कि आपको शर्ट की कटिंग पूरी तरह से समझ में आई है, ठीक है। जिस शर्ट में क्या प्लेन है, उस तरह की शर्ट में आप इतना ही ध्यान देकर कटिंग को कर लेंगे, शर्ट परफेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है। इस शर्ट को हम बनाने भी वाले हैं और आपको बनाकर इसका फोटो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चेक हो, लाइनिंग हो, ठीक है, उसमें अलग तरह से समझेंगे, साइज अलग हो। ये तो हो गई हमारी फ्रंट। उम्मीद करते हैं आपको शर्ट की कटिंग समझ में आई है। नहीं आई है दोस्तों तो कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।